जब हम गोवा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है सन-किस्ड बीचेस, पार्टी वाइब्स और एक ऐसा केयरफ्री लाइफस्टाइल जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। चमकते हुए सूरज के नीचे रेत पर बिखरी शांति, समंदर की लहरों की आवाज और हवा में खुला हुआ म्यूजिक, एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक सा जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना खुला और बिंदास है कि जिंदगी थोड़ी और ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन एक चीज जिस पे हम किसी का भी ध्यान नहीं जाता, द सोल ऑफ गोवा's बीचेस, समथिंग दैट इज राइट बीनीथ आवर फीट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोवा के सी बीचेस के सैंड की। कभी आपने नोटिस किया है गोवा के हर एक बीच के सैंड का कलर अलग अलग है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके अंदर का, इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है? गोवा के बीचेस में मेनली हमें 3 कलर के सैंड्स मिलेंगे, गोल्डन, रस्टी रेड एंड ब्लैक। इस वक्त हम मौजूद हैं एशवम बीच में, जिसका सैंड कलर आपको दिख रहा होगा ग्रे या थोड़ा सा ब्लैकिश शेड का है। इसका रीजन है मैग्नेटाइट और हेवी मिनरल्स जो वेस्टर्न घाट्स के इरोजन के थ्रू नदियों से समंदर तक पहुंचे हैं। ये सैंड एक्चुअली मैग्नेटिक होते हैं, तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसके पास ले जाएंगे तो ये सॉइल एक्चुअली उससे चिपकने लगेगा। अगर हम ये ब्लैक या ग्रे स्टोन के सैंड की बात करें तो वो एशवम बीच के अलावा मॉर्जिम या एरम्बोल जैसे बीचेस में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रस्टी रेड या गोल्डन कलर के सैंड की, तो वो पाए जाते हैं वैगेटोर या बागा जैसे बीचेस में, और उसका सोर्स होता है लैटेराइट रॉक्स, जो गोवा के प्लेटो फॉर्मेशन का भी एक मेजर फाउंडेशन था। इन रॉक्स में मौजूद होते हैं आयरन ऑक्साइड, जो सैंड को एक डिस्टिंक्ट रेडिश या रस्टी शेड देता है। ये वही मिट्टी है जो गोवा के ट्रेडिशनल होम्स बनाने में भी काम आती है। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, पोरस होते हैं और हीट रेजिस्टेंट होते हैं। गोवा का बीच सैंड रिलेटिवली कोर्स होता है एज कम्पेयर टू द फाइन सैंड्स ऑफ केरला, विच मीन्स इसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े और शार्प होते हैं। ये कोर्स टेक्सचर वाटर का ड्रेनेज जो है वो फास्ट बनाता है, विच मीन्स जो रेत है वो पानी को रिटेन नहीं कर पाती है। दिन के वक्त गोवा के बीच की मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है क्योंकि इसमें आयरन और ब्लैक मिनरल्स ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करते हैं, लेकिन शाम होते ही ये मिट्टी जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है जो कोस्टल टेम्परेचर रेगुलेशन में रोल प्ले करती है। यही एक रीज़न है कि गोवा के बीच इकोसिस्टम में इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव कर पाती है। गोवा की कोस्टल मिट्टी सिर्फ एक जियोलॉजिकल एलिमेंट नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल लेयर भी है। यहाँ पाई जाती है रिच माइक्रोबियल लाइफ जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करती है, पोल्यूशन फिल्टर करती है और शोरलाइन इकोसिस्टम को बैलेंस करती है। स्टडीज ने दिखाया है कि गोवा के बीच सॉइल में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो ऑयल स्पिल्स और टॉक्सिक वेस्ट को नेचुरली डिग्रेड कर सकते हैं। ये मिट्टी नेचर का खुद का ही एक डिटॉक्स सिस्टम बन चुकी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, गोवा की मिट्टी इतनी स्पेशल है लेकिन इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। सैंड माइनिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म प्रेशर की वजह से यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे इरोड हो रही है। कोस्टल इरोजन के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बीचेस का जो नेचुरल टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ये सिर्फ इकोलॉजिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर भी है, क्योंकि गोवा का जो मेन क्रक्स है, जो उसका सोल है, वो होली टूरिज्म पे डिपेंड करता है। कुछ जगहों पर बीच सैंड लोकल एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है, स्पेशली जहाँ पर
सॉइल सॉल्टी होती है वहाँ पर ये बीच सैंड मिलाया जाता है फॉर सॉइल इम्प्रूवमेंट। कुछ आयुर्वेदिक और वेलनेस रिजॉर्ट्स जो हैं वो बीच सैंड को यूज करते हैं फॉर नेचुरल स्क्रब थेरेपी। रीजन बीइंग जो सैंड के अंदर जो मिनरल कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है गोवा के बीचेस का। तो ये जो कंटेंट है वो बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स भी करता है और स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं वी हैव लेस देन 100 सब्सक्राइबर्स और ये वीडियोस बनाने में सीरियसली बहुत सारी मेहनत और रिसर्च लगता है। तो अगर आप एक सब्सक्राइब भी कर देंगे ना तो इट विल रियली मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर सच कंटेंट फॉर यू। अगली बार जब आप गोवा के बीचेस में आए तो 2 मिनट थम के यहाँ के सैंड को उठा के उसका टेक्सचर और कलर फील ज़रूर करना और उसके पीछे के साइंस को समझने की ज़रूर कोशिश करना, क्योंकि हर एक बीच में एक कहानी छुपी है, एक साइंस छुपी है।